हरियाणा के करनाल जिले का एक गांव है हरसिंहपुरा। 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई थी। घर वाले इसकी रिपोर्ट घरौंदा पुलिस थाने में पुलिस को देते हैं। पुलिस अब मामले की जांच में लग जाती है। चूंकि महिला की दिमागी हालत भी ठीक थी, ना ही घर वालों का किसी से कोई दुश्मनी थी या ना ही किसी पे कोई शंका थी, तो ये एक राज बना हुआ था कि अचानक से एक सही महिला आखिर गायब कहाँ हो गई। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआईडी स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था कि जिस रोज राजवंती देवी गायब हुई थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 25 साल की इस लड़की का नाम था अंतिमा। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को पहचान सके, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआईडी स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रही थी। अब सीआईडी स्टाफ की टीम करनाल से शामली पहुंची और सीधे उसने उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को शक तो था ही और शक सही निकला। अंतिमा वहीं मिल गई थी। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट और करंट से जलने की वजह से मारी गई थी, वो वहां पर पुलिस के सामने खड़ी थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी। तो फिर सवाल था कि आखिर मरी कौन थी। जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव की रहने वाली वही 55 साल की महिला राजवंती देवी, जिसका जिक्र हमने अभी वीडियो के शुरुआत में किया था। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार कर रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती देवी गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो उसने पहले राजवंती देवी का गला घोंटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिर उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में ही रहने लगी थी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फांस हो गया। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही सच्ची क्राइम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सजग रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।